पेडागोजिकल का भी मिक्स टाइप के कुछ प्रश्न करते हैं और बहुत जल्द पेडागोजी पर मैराथन क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज के कुछ मिले जुले प्रश्न जो मैंने शामिल किया है, इसमें से ये पहला सवाल है, लिखा है सममित के अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति मतलब तरीका कौन सा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि सममित ही कहे, कोई भी टॉपिक की बात करें, चाहे भिन्न के अवधारणा का परिचय देने के लिए हो, चाहे सममित के अवधारणा का परिचय देने के लिए हो, चाहे योग के अवधारणा का परिचय देने के लिए हो, यदि ऐसा कोई सवाल बनता है कि इसका परिचय कराने के लिए सबसे बेहतरीन कार्य तरीका क्या होगा, तो आप ऐसे ऑप्शन पर जाइएगा जो क्रिया केंद्रित हो। आप ऐसे ऑप्शन पर जाइए जो क्रिया केंद्रित हो, या कह सकते करके सीखने पर आधारित हो, या करके सीखने पर आधारित हो, या फिर अनुभव के द्वारा सीखने पर आधारित, अनुभव द्वारा सीखने पर आधारित। तो कोई भी टॉपिक यहाँ लिखा है, जरूरी नहीं सम्मिलित हो, भिन्न के अवधारणा का परिचय देने के लिए, योग के अवधारणा का परिचय देने के लिए, इन सभी में किसी का भी जिक्र हो और लिखा हो इसका परिचय कराने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सा है, तो ऑप्शन कैसा सेलेक्ट करेंगे, जो करके सीखने पर हो, क्रिया केंद्रित हो या अनुभव द्वारा सीखने पर। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प क्रिया केंद्रित है। पहला लिखा है बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाए, मतलब पेपर मोड़ मोड़कर, ये कुछ प्रैक्टिकली लग रहा है। आगे देखें, अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा दी जाए। देखिए परिभाषा जो होता है फैक्ट होता है, और फैक्ट की जितनी भी चीजें होती हैं वह स्मृति आधारित होता है, लर्निंग पर आधारित होता है। तो इसलिए परिभाषा देकर किसी टॉपिक का परिचय न करें, बल्कि करके सीखने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं, गतिविधि एक्टिविटी हैं, शामिल करें। तो आप इसको तुरंत छोड़िए। बच्चों को वाद विवाद मतलब ग्रुप डिस्कशन में शामिल करके नहीं, क्योंकि वाद विवाद करने से अवधारणा का स्पष्ट परिभाषा नहीं दे सकते या अवधारणा का स्पष्ट परिचय नहीं दे सकते। वाद विवाद वहां पे जरूरी होता है जब बालक को उसके बारे में पता हो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि इस पर आप ग्रुप डिस्कशन करिए। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? समूह परिचर्चा। तो कोई टॉपिक मैं दे दूं और कह दूं कि इस पर ग्रुप डिस्कशन करिए, तो आप ग्रुप डिस्कशन तभी कर पाएंगे जब आपको उस टॉपिक के बारे में पता हो। भाई जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है हम उस पर ग्रुप डिस्कशन कैसे कर सकते हैं? तो बालक को जब सममित की अवधारणा पता ही नहीं है कि सिमेट्री है क्या, हमें इसका परिचय कराना है, तो क्या बच्चों को वाद विवाद में शामिल कर सकते हैं? ग्रुप डिस्कशन में शामिल कर सकते नहीं। ग्रुप डिस्कशन तब होता है, वाद विवाद तब होता है जब उसके बारे में पता, लेकिन अभी तो परिचय देना है। गलत है। बच्चों को वर्गों और आयत नहीं, आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित करके नहीं। ठीक है, सममित जानते हैं, सममित का मतलब होता है ये समान। आप ऐसे कहिए, इसको हम सिमेट्री कहते हैं, समरूपता। इसका मतलब होता है समरूपता, देखने में रूप क्या हो, समान। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल दूसरी ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है तो हम इसे सममित कहते हैं। अब जैसे बच्चों को हम कहते हैं, जैसे ये पेपर दिखाएं और ये वर्गाकार पेपर है, हमने बालक से कहा कि इसको बीचों बीच मोड़ दीजिए, तो बालक ने क्या किया, ऊपर वाला भाग नीचे मोड़ दिया, हमने कहा बीच में छेद कर दीजिए। तो जब पेपर को खोला जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये सममित है, क्योंकि जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिख रहा है। तो सममित की अवधारणा का परिचय कराने के लिए सबसे बेहतर है बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराया जाए, क्योंकि पेपर मोड़ने से बालक समरूपता के भाव को समझ सकता है कि जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिख रहा है। तो आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज, जो 7 के गुणज हो, मतलब 7 से कटने वाले हो, 7 के मल्टीपल। तो 84 के उन सभी गुणनखंड को लिखिए जो 7 से कट जाए। गुणनखंड का मतलब कोई संख्या जिससे जिससे कटी है वो उसका गुणनखंड होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 12 के गुणनखंड क्या है, तो 12 1 से भी कटेगा, 12 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से। तो 12 के गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब कोई संख्या जिससे जिससे कटे। तो जैसे 12 इन सभी से कटेगा तो 12 के ये सब गुणनखंड है। इसी प्रकार हमें 84 के केवल उन गुणनखंड को लिखकर जोड़ना है जो 7 से कटने वाली हो, जो 7 के गुणज हो। पूरा दिखाई दे रहा है, 7 के गुणज, क्योंकि ऊपर लोगो लगा हुआ था, आप सही है। तो 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड जो 7 से कटने वाले हो, 7 के गुणज हो, तो एक तो 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा। देखिए 84 7 से भी कटेगा, 84 14 से भी कटेगा। हमें केवल ऐसे गुणनखंड लिखने जो 7 के मल्टीपल में हो। तो 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया। 28 इसको काट पाएगा? हाँ बिल्कुल 28 काट पाएगा, सही बताइएगा। 3 बार में 3 8 24, 3 6 2 8, सही। चलिए और क्या होगा, 42 और 1 स्वयं होगा 84। तो 84 के ये सभी गुणनखंड है जो 7 से कटने वाले हैं। देखिए 84 7 से भी कटेगा, 7 का गुणज है। 84 14 से भी कटेगा, 14 भी 7 का गुणज है। 84 21 से भी कटेगा, 21 भी 7 का गुणज है। 84 28 से भी कटेगा, 28 भी 7 का गुणज है। ये है, और इन सब का योग निकालना है। तो चलिए योग निकाल लीजिए, जोड़िए इन सबको। 4 2 6 6 8, 14 1 15, 4 19 और 7 26, हासिल 2 लगा, 8 2 हासिल 10, 4 14 2 16 2 18 और 1 19, 196। तो 84 के केवल उन गुणनखंड को नोट करना था जो 7 से कटने वाली है। तो 84 के ये उन गुणनखंड को हमने नोट डाउन किया है जो 7 से कटने वाली है।